हेलो फ्रेंड्स, किस्से कहानियों में आपका स्वागत है। आज एक छोटी सी बड़ी ही प्यारी कहानी मुझे बहुत प्रिय लेकर आई हूँ। एक गांव में एक ओल्ड लेडी थी, अकेली थी। उसका एक बच्चा था। ओल्ड क्या मतलब थोड़ा अधेड़ ही बोलेंगे, पर वो अकेली रहती थी और उसका छोटा सा बेटा था। तो बच्चा स्कूल जाता था, तो इतना बड़ा था कि वो स्कूल जाता था। तो जब वो स्कूल जाता था तो रास्ते में बहुत घना जंगल पड़ता था। तो उस जंगल को क्रॉस करके बच्चे को जाना पड़ता था। तो बच्चा रोज़ वहाँ थोड़ा सा सहम जाता था, डरता था। बच्चे होते ही है ना, नाजुक से, तो वो डर डर जाता था। तो फिर उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है, वहाँ बीच में जंगल पड़ता है। तो 2-4 दिन भाई माँ भी गई छोड़ने। उसने कहा कि चलो मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें, पर रोज़ रोज़ तो ये संभव नहीं था। तो माँ बहुत भक्त थी लड्डू गोपाल की, कान्हा की बहुत भक्त थी, अनन्य भक्त थी। तो उसने कहा कि एक दिन वो बहुत परेशान सी कि बोले मैं छोड़ भी नहीं पाती हूँ, बच्चा डरता है। तो उसने कहा कि बेटे से कि बेटा, तुम जब वहाँ जाते हो, उस बच्चे का नाम था मोहन। तो माँ ने कहा कि जब तुम वहाँ जाते हो, जंगल के पास जब पहुँचते हो, तो तुम आवाज़ दे दिया करो, गोपाल जी गोपाल जी। तो वहाँ पर गोपाल जी रहते हैं, वो तुम्हारे भाई हैं, तो वो आ जाएंगे, तुमको छोड़ दिया करेंगे। तो बच्चे भोले भाले होते हैं। तो उसने कहा ठीक है माँ। उसको थोड़ा सा बल मिला और उसने कहा कि चलो, एक मेरे भाई हैं जो वहाँ रहते हैं और मेरी मदद के लिए आ जाएंगे। तो उस दिन वो थोड़ा सा बहुत बहादुरी से गया वहाँ और जाकर उसने पूरे विश्वास के साथ, भगवान तो विश्वास के भूखे होते हैं, उन पर केवल विश्वास करके आप देखिए, बच्चे निश्चल होते हैं। वो पूरे विश्वास चिल्लाया कि गोपाल भैया, गोपाल भैया, मुझे जंगल पार करा दो। तो कान्हा प्रकट हो गए, छोटे से, वो भी बांसुरी लिए हुए, सिर पे मोर पंख लगा हुआ और पीताम्बर धारण किए हुए, बड़े सुंदर से सलोने से गोपाल प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ चलो, तुम्हारा नाम मोहन है ना? तो बोले हाँ, आप तो मेरा नाम जानते हैं। बोले हाँ भाई, तुम्हारा भाई हूँ, नाम कैसे नहीं जानूँगा। तो उनका देखो, अब से रोज़ मुझे आवाज़ दे दिया करो, मैं तुम्हें स्कूल भी छोड़ आऊँगा, और वहाँ से लौटो तो फिर आवाज़ दे दो और मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। तो बच्चा बहुत खुश, उसकी तो समस्या ही ख़त्म हो गई। तो रोज़ का नियम हो गया, रोज़ गोपाल जी छोड़ आते थे और ले आते थे। ऐसे करके उसकी शिक्षा अच्छे से पूरी हो रही थी। पढ़ाई में तो अव्वल था ही वो। तो अब चलता रहा, गुरु पूर्णिमा का समय आया। तो आज भी है, टीचर्स डे में बच्चे गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो उस समय ये बहुत परंपरा थी कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरणों की पूजा होती है और अपने हिसाब से, श्रद्धा अनुसार, अपनी स्थिति के हिसाब से लोग गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं। गुरु जी का एक तरह से ये आभार प्रदर्शन होता है और कहते हैं कि ज़रूरी होता है। तो गुरु पूर्णिमा आई तो एक दिन पहले सब बच्चों ने तय किया कि भाई हम तो ये देंगे, हम ये देंगे।
अब वो बच्चा सुनता रहा, दुखी सा था, बहुत गरीब था। तो उसने कहा मेरे पास तो कुछ होगा नहीं, मैं माँ से कैसे क्या कहूँगा, मैं क्या दे सकता हूँ। तो उदास सा था। शाम को उसने आवाज़ लगाई, गोपाल जी आए तो साथ साथ चलने लगे। तो गोपाल जी उसका हालचाल भी ले लेते थे। तो उन्होंने पूछा कि क्यों भैया, पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत अच्छे अंक भी मिले मुझे। तो बोले तुम उदास क्यों दिख रहे हो? बोले हाँ मैं थोड़ा परेशान हूँ। तो कान्हा बोले कि क्यों परेशान हो, अपनी समस्या मुझे बताओ, शायद मैं हल कर दूँ। तो उसने कहा कि भैया असल में क्या है, कल गुरु पूर्णिमा है और सब लोग तो पैसे वाले घरों से हैं, तो अच्छा अच्छा उपहार लाएंगे, मैं क्या दूँ? मेरे पास तो एक रुमाल तक नहीं, मैं क्या दूँ? कान्हा बोले कि अरे तो इतनी सी बात में तुम इतने परेशान उदास हो, अरे हंसो, कल मैं तुम्हारे लिए उपहार लेकर आऊँगा, तुम जाकर दे देना। तो वो खुश हो गया, घर गया, उसने बताया माँ से भी कि माँ भैया कल मेरे लिए उपहार ले आएंगे और मैं जाके गुरुजी को दे दूँगा, कल गुरु पूर्णिमा है तो देना पड़ता है। अब माँ इनकी रोज़ सुनती थी और उसको लगता था कि अरे क्या आते होंगे ये, तो मन बहलाने के लिए पता नहीं कोई आ जाता होगा, गोपाल जी कैसे आएंगे। फिर भी वो विश्वास कर लेती थी और खुश थी कि चलो बच्चा अच्छे से स्कूल जाने लगा। और दूसरे दिन ये बढ़िया अच्छे से नहा धो के तैयार होके, जो उसके पास सबसे अच्छा वस्त्र था, परिधान था, उसको पहनकर और वो पहुंचा। तो बुलाए कि गोपाल भैया चलो मुझे छोड़ो। तो गोपाल जी आ गए। तो उन्होंने कहा कि उनके हाथ में एक छोटी सी लुटिया थी। लुटिया माने जैसे लोटा होता है ना, उसका छोटा सा जो रूप होता है उसको लुटिया बोलते हैं हम लोग। जैसे पूजा कमरे वगैरह में अपन जल वगैरह रखते हैं, वो छोटी सी लुटिया उन्होंने उसको थमा दी और कहा कि उसमें दूध भरा हुआ था। तो उसने, बच्चे ने देखा, मोहन ने देखा तो बोले कि भैया इतनी सी लुटिया में तुम दूध दे रहे हो, मेरी बेइज्जती नहीं होगी, सब लोग हंसेंगे मुझ पर, तो थोड़ा सा बड़ा लोटा ले आते। तो बोले अरे तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलेगा, तुम ले तो जाओ, सबके उपहार फीके हो जाएंगे इसके सामने। तो उसको पूरा विश्वास था कि नहीं भैया जो बोलते हैं वो सही होता है। तो वो खुश हो गया, उसने कहा चलो ठीक है। अब भैया सब वहाँ पहुँचा। अब वहाँ तो सब आके और बढ़िया एक से एक अच्छे उपहार आ रहे हैं, गुरुजी को दिए जा रहे हैं, उनका चरण पूजा वूजा करके ससम्मान। इसका नंबर बाद में आया क्योंकि छोटी सी लुटैया लेके पीछे खड़ा था बेचारा संकोच में। तो इसका नंबर आया तो गया, इसने भी चरण पखारे, पूजन किया और वो लुटिया गुरुजी को थमा दी। तो गुरुजी बोले हैं ये क्या लाया है तू, तेरे पास एक लोटा नहीं था, इतनी छोटी सी लुटैया में दूध लेके आया, ये तेरे में तो एक घूंट भी नहीं होगा। तो उसने कहा कि गुरुजी एक बात और है, ये आप खाली कर लीजिए और लुटैया मुझे वापस कर दीजिए। तो गुरुजी और सारे जितने शिष्य खड़े थे सब जोर से हंसने लगे। बोले देखिए तो जरा ये कैसा मूर्ख है, इतनी सी लुटिया लाया है और वो भी मांग रहा है वापस। तो बोले नहीं मेरे भैया ने मुझे दिए हैं, मुझे तो भाई उनको वापस करना है। बोले कौन तेरे भैया? बोले हैं मेरे गोपाल भैया है। तो उन्होंने कहा भैया ले आओ एक आध लोटा वोटा ले आओ, और बड़े व्यंग से बोले इसको खाली करके इसके लोटैया दे दो। अब उन्होंने लोटे में दूध डाला, लोटा भर गया, लोटैया खाली ही नहीं हुई। तो उन्होंने कहा ये क्या चमत्कार है भाई, लाओ कोई बड़ा बर्तन लाओ। घर के सारे बर्तन आ गए, दूध डलता गया, लोटैया भरी की भरी। तो ड्रम आ गए और बाल्टियाँ आ गई, जो जो बड़े बड़े भाड़े बर्तन थे सब आ गए, सब में दूध ही दूध,
दूध की नदियाँ बह गई वहाँ, और वो लुटैया फिर भी भरी हुई। तो गुरु जी को बड़ा अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ। बोले कि भाई ये तो कुछ चमत्कार है, तो कुछ जादू वादू जानता है क्या? नहीं नहीं गुरु जी, मैं तो कुछ नहीं जानता, ये तो मेरे भैया ने मुझे दिया, और भैया बोले थे कि लुटैया ले आओ, तो इसलिए मैं आपको खाली करने बोल रहा था। गुरु जी ने पी भी लिया, सबको पिला भी दिया, वो काहे को खाली हो, लुटैया भरी की भरी। तब गुरु जी को लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हारे भैया कौन है, चलो मुझे उनसे मिलाओ, मैं मिलना चाहता हूँ। तो बोला भाला बालक मोहन बोला हाँ चलिए। तो गुरुजी चल दिए, सारे शिष्य चल दिए पीछे पीछे। अब वो जंगल के पास पहुँचे और मोहन ने आवाज़ लगाई, गोपाल भैया आ जाइए मुझे छोड़ने के लिए, और देखिए आपसे मिलने कितने लोग आए हैं। गुरुजी भी आए हैं और सारे बच्चे आए हैं। तो गोपाल जी नहीं आए। अब जब नहीं आए तो इसको अचंभा हुआ, सब हंसने लगे। बोले देखा गुरुजी, हम कह रहे थे ना ये झूठ बोलता है, कोई इसके गोपाल जी नहीं है, ये कुछ जादू वादू ही है, बाकी सब गप मारता है, कोई नहीं है इसको छोड़ने आने वाला। तो उसने कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो गोपाल भैया आ जाइए, सब मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। इतने में आकाशवाणी हुई, बहुत गंभीर आवाज़ आई। तो उन्होंने कहा कि देखो मोहन, मैं निश्चल और सरल लोगों के सामने प्रकट होता हूँ। तुम मेरे प्यारे भाई जैसे हो, तुम बहुत निश्चल हो, भोले भाले थे, निष्कपट, तो मैं तुम्हारे सामने आता था। ये सब दुष्ट है, यहाँ तक कि तुम्हारा यह गुरु भी अवसरवादी है और मन का अच्छा नहीं है, तो मैं इन लोगों को दर्शन नहीं दे सकता। गुरुजी ने आवाज़ सुनी, बोले कि हाँ ये तो बिल्कुल बात सही है। तो उन्होंने नमन किया और दंडवत प्रणाम किया। बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, सच में मुझे बहुत कमियां थी और मैं समझ गया, और मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। हो सकता है तब आप मुझे दर्शन दे सकें। तो उन्होंने कहा जाओ, चले जाओ, पहले आप अपने मन को, अपने आप को शुद्ध और निष्कपट बनाने का प्रयास करो, आप सब चले जाइए। तो सब चले गए और उस दिन से मोहन को सब लोग बहुत प्यार करने लगे। गुरुजी में बहुत परिवर्तन आ गया। उन्होंने भी अपने आप को सुधारना, अपने आप को ठीक करना चालू कर दिया। और जब वो सब चले गए तो गोपाल जी प्रकट हुए और बोले चलो भैया अपन चलते हैं। तो कैसा रहा उपहार में, मज़ा आया? बोले अरे वहाँ तो सारे लोग मुझे बहुत प्यार करने लगे हैं और आपने तो चमत्कार ही कर दिया। तो बोले हाँ ठीक है, बस इसी तरह ऐसे ही भोले वाले बने रहो। तो गोपाल जी ने उसको छोड़ा और वो तो उनके हमेशा के लिए अनन्य प्यार करने वाले प्रभु बन गए, भाई बन गए। और बच्चा घर में गया, उसने माँ को सारा किस्सा बताया। तो माँ बोली कि अच्छा सच में आते हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे तो दर्शन करवा दो। तो उन्होंने कहा कि हाँ। उस मोहन ने बोला हाँ कल चलिए आप। तो माँ तो थी ही, बहुत अच्छी थी, उसी के कारण उनकी मतलब बुद्धिमत्ता, उनकी भक्ति, उसके ही कारण तो गोपाल जी मोहन को मिले। तो जब माँ वहाँ गई, मोहन ने आवाज़ लगाई तो गोपाल जी प्रकट हो गए और माँ से गले लग गए। और वो बहुत खुश हो गई, लेडी जो बूढ़ी स्त्री थी वो बहुत खुश हो गई और आनंद से उनके दिन कटने लगे। तो ये इतनी सी ये छोटी सी कहानी थी, कैसी लगी ज़रूर बताइए। फिर मिलती हूँ किसी अगली नई कथा के साथ। नमस्कार, गुड नाइट।